मित्रों, मैं आप सब लोगों का स्वागत करते हुए आपका धन्यवाद भी करता हूं। मैं पोएट तो नहीं, लेकिन आई एम ए पोएट इन द मेकिंग एट द एज ऑफ 84। ये समय नहीं है सब कुछ बातें करने का कि आप लोगों के दर्शन करने के लायक मैं कैसे हुआ, वो तो कभी बाद में बात होगी। लेकिन फिर भी अपना परिचय मैं छोटा सा एक दो चार लाइन में ही देना चाहूँगा। आई एम रिटायर्ड जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और मैं 1993 में रिटायर हुआ, 26 इयर्स बैक। थोड़ा सा लगाव मेरे को साहित्य से था। रिटायरमेंट के बाद मैंने अंग्रेजी में लिखना शुरू किया, लेकिन कुछ साथियों ने मेरे ऊपर जो है ये दबाव डाला कि सारी जिंदगी अंग्रेजियत में गई है, अब कुछ अपनी भाषा में भी करो। तो थोड़ा सा जो है कुछ साथियों के साथ मैंने, हमारे चंदनस्वी जी बैठे हुए हैं, इनसे भी मेरा संपर्क हुआ। तो धीरे धीरे मैं इस स्टेज पर पहुंचा और इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी हूं, लेकिन उतना सक्रिय नहीं, क्योंकि उम्र का तकाजा है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है उन लोगों के सामने जाने के लिए। और आपकी शुभकामनाओं से जो है यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। और आशा है, अभी मेरी सबसे पहली किताब रुबाई दर्शन के मधुसागर के नाम से आई थी, जो प्रेरित है मधुशाला से, लेकिन उससे 200% डिफरेंट है। उसकी 4 लाइन में बताऊं ताकि आपको ये ना लगे कि भाई कहीं मैंने नकल तो नहीं की। मधुसागर मधुघट मदिरालय, आंख ललित मधु का प्याला, पिला माधुरी प्रिय चितवन की, साकी तू कर मत वाला। उस पुस्तक में 180 पद हैं। दूसरी किताब मेरी ये 2003 में आई थी। दूसरी किताब मेरी रुबाई दर्पण के नाम से, जिसमें 400 रुबाइयाँ हैं, उसमें कुछ मैंने थोड़ा रिसर्च वर्क भी किया। रिटायरमेंट के बाद मैंने उर्दू सीखी, क्योंकि गज़लों का थोड़ा दौर था। मैंने सोचा जो है कुछ छंद विधान से परिचय होना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने गज़लें भी लिखी और ये 2 गज़लें की किताब अब आई है मेरी। एक दोहे की किताब आई है और रुबाई की ये दूसरी किताब आई है। तो टोटल आज तक मेरी ये 6 किताबें आई हैं और 3 किताबें पाइपलाइन में हैं। तो मैं आपका सबका जो है बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने जो है मुझे सुना। बाकी जब कभी बड़ा फंक्शन होगा तो जो है आपके दर्शन करूंगा और आपकी शुभकामनाएं प्राप्त करूंगा। धन्यवाद। इसी क्रम में क्या एकदम आते ही आवाज तेज हो गई? संतोष बंसल जी को मैं आमंत्रित करता हूं, हमारे लेखक हैं। और अशोक ज्योति जी भी मंच पे आए। और संतोष जी की 4 पुस्तकें मेरे पास हैं, 2 पुस्तकें क्षमा कीजिए। फेसबुक ऑफ सिलिकॉन वैली। आप जानते हैं कि सिलिकॉन वैली यानी सैन होजे अमेरिका में फेसबुक का पूरा तामझाम है, पूरा ये मूल ऑफिस वहीं पर है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे सैन होजे यानी सिलिकॉन वैली जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहाँ एक बड़ा कार्यक्रम करने का, कवि सम्मेलन करने का भी मुझे अवसर मिला। उन्होंने यात्रा वृतांत के तौर पर लिखा है फेसबुक ऑफ सिलिकॉन वैली। 2 पुस्तकें हैं उनकी।
विद्यापति कवि गायले दूसरी पुस्तक ये है। और विद्यापति वो नाम होता है जो मिथिला में, बिहार में, जिसके जिसकी कविताएं गांव-गांव गूंजती हैं, जिसको आज भी गाया जाता है। ऐसे कवि के ऊपर मैं नहीं जानता इस पुस्तक में क्या है, लेकिन अगर विद्यापति का नाम जुड़ा है तो ये श्रेष्ठ पुस्तक होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तालियां बजाइए। और आदरणीय संतोष जी की पुस्तकों को यहाँ पर लोकार्पित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। उन्होंने साहित्य जगत को इन 2 पुस्तकों को दिया है। डॉक्टर पन्ना प्रसाद जी हमारे बीच उपस्थित हैं और उनकी भी किताब को यहाँ लोकार्पित होना है। और पुस्तक का नाम है उपनिषद की कहानियाँ। बहुत बड़े पद से आप सेवानिवृत्त हुए हैं। मित्रों, साहित्य में कुछ तो है, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे वो कोई भी पद का व्यक्ति हो, लेकिन वो जीवन में उसकी एक साध रहती है कि वो एक ऐसी किताब लिखे जो लोगों को याद रहे, वो ऐसी कविता लिखे जो लोगों तक पहुंचे। उपनिषद की कहानियां। TSIC के आप जॉइंट डायरेक्टर रहे हैं। एक और पुस्तक मेरे सामने है, अल्फाज, जिसको लिखा है विनोद घोंसला जी ने। विनोद घोंसला जी मंच तक आए, अपनी पुस्तक को लोकार्पित कराएं। और ये कितनी अच्छी बात है कि जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, ज्यादातर उन लोगों की पुस्तकों को यहाँ पर लोकार्पित होते हम देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये हम महसूस कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने शब्दों को पूरी उम्र बुना होगा, जना होगा, तब ये अवसर आता है किसी के जीवन में उसकी किताबों को का लोकार्पित होना। यह किसी बच्चे के जन्म से कम खुशी का वक्त नहीं होता किसी रचनाकार के लिए। इसके बाद एक हम हिंदी की पुस्तक को लोकार्पित कर रहे हैं, लेकिन एक पुस्तक अंग्रेजी की भी मेरे सामने है, PR फॉर एवरीवन, पब्लिक रिलेशंस से जुड़ी हुई है। और सुरेश गौर, उन्होंने इसको लिखा है, आदरणीय सुरेश गौर जी ने। और मैं उनके परिवार के जो जन हैं उनको भी आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो मंच तक आएँ और इस घड़ी के गवाह बने। सुरेश गौर साहब। कंफ्यूज हो गया।
और मित्रों, मंजली प्रकाशन का भी बहुत बड़ा काम है, बहुत सारी किताबें उससे प्रकाशित हुई हैं। इतनी सारी किताबें एक साथ लाना, उनको प्रकाशित करना बहुत परिश्रम का काम है। मित्रों, कभी कभी हमें जगत ब्रह्म दिखाई देता है, तो कभी कभी हम अपने आप को ही ब्रह्म समझते हैं। कभी कभी व्यक्ति ब्रह्म हो जाता है, आत्मा ब्रह्म हो जाती है, और कभी कभी संसार ब्रह्म होता है। और हमारे मंच पर हैं निशा नंदिनी भारतीय, जिन्होंने इस पुस्तक को रचा है, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि, इस पुस्तक की रचयिता निशा नंदिनी जी भारतीय मंच पर उपस्थित हैं। वो अपनी पुस्तक को लोकार्पित कराएं। और उनकी दूसरी पुस्तक भी है, भारत का गौरव, असम, निशा नंदिनी। तीसरी पुस्तक है, अस्तित्व। ये भी उन्होंने लिखी है। तीन तीन पुस्तकों को दिल्ली में वो लोकार्पित करा रही हैं। इस पुस्तक मेले में हमारे जो अतिथि हैं उनको पुस्तकें शीघ्र दी जाएं ताकि वो लोकार्पित कर सकें। अंग्रेजी में एक पुस्तक आ रही है हमारे चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी की, इंडस्ट्रियस मैन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इंडस्ट्रियस मैन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुस्तक अंग्रेजी में है, और उन्होंने हिंदी में भी लिखी हैं किताबें। पहले इस किताब को लोकार्पित किया जाए, उसके बाद अगर ये पोस्टर दिए जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। या पहले पोस्टर दे दिए जाएं, पुस्तक बाद में लोकार्पित की जाए।
नन्ही दुनिया, ये वीरेंद्र कुमार मनसोत्रा जी की किताब, मनसोत्रा जी क्षमा कीजिए, वीरेंद्र कुमार मनसोत्रा जी हमारे बीच उपस्थित हैं और उनकी पत्नी भी साथ हैं। पत्नियां अगर इतनी दूर कमी आती हैं, आ गई हैं, तो उनका बहुत स्वागत है। बड़ी हिम्मत का काम है उन्होंने किया है। किसी पति को बड़ी खुशामद करनी पड़ती है पत्नियों को लाने के लिए। ये बाल साहित्य में लिखी गई किताब है। बाल साहित्य में इसको लिखा गया है। बच्चों की कविताएं, अच्छी कविताएं बहुत ही कम मिलती हैं। आदरणीय मनसोत्रा जी ने ये कार्य किया है, बहुत अच्छा किया है। बहुत सारी पुस्तकों को लोकार्पित किया गया है और इसी के साथ एक पवित्र कथा को यहाँ पर वो उसको भी लोकार्पित किया जाएगा और वो भी वीरेंद्र कुमार मनसोत्रा जी ने उसको सजाया है। श्री श्री संजोती माता जी की पवित्र कथा। पूरे भारत में अगर आप जाएंगे तो आस्था, विश्वास, अंधविश्वास तक एक जैसे हैं। यही भारत की आत्मा है जो हमें जोड़े रखती है। कुछ लोग बाहर जा रहे हैं लेकिन कार्यक्रम तो अब शुरू होगा। मेरा सभी मंचस्थ अतिथियों से निवेदन है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। सभी मंचस्थ अतिथियों से निवेदन है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। एक पारी समाप्त हो चुकी है, लेकिन दूसरी पारी तुरंत शुरू होगी। उसमें किसी तरह का विलंब नहीं होगा, कोई अंतराल भी नहीं दिया जाएगा। और एक किताब और शेष है, नवरंग। ये साझा काव्य संकलन है और जिसको संपादित किया है पवन गहलोत जी ने। नवरंग किताब दो। नवरंग डॉक्टर अनुपम कुमार हमारे बीच हैं। वो मंच तक आए, उनकी पुस्तकों को यहाँ पर लोकार्पित कराना है। याद प्रेम की पीर, याद प्रेम की पीर, यादों की महफिल, यादों की जिरह। याद को किस तरह से उन्होंने मानवीकृत किया है, मानवीकरण किया है, पुस्तकों के शीर्षक से पता लगता है। हमारे बीच हमारे बड़े अच्छे कवि भाई आलोक बेजान बैठे हैं और उनके कई सारे यहाँ पर चाहने वाले भी बैठे हैं। बस ये क्रम
समाप्ति की ओर है और उसके बाद कविता का एक झलक आपके सामने हम लोग दिखलाएंगे। हमारे बहुत सारे कवि मित्र यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं कुछ लोगों की आहुति यहाँ पर जरूर होगी ताकि आप लोगों की थकान मिट सके, इतनी दूर से आप लोग आए हैं। मैं मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करता हूं कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। मंच के जो हमारे अतिथि हैं सभी से निवेदन है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें।